हेलो। तो जैसे कि हमारी लाइफ सेल से मिलकर बनी है, तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल। जैसे कि नाम से ही सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि नाम से ही आप लोग देख रहे हैं सेल क्या है, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो सेल हमारी है वो लाइफ की क्या है, एक यूनिट है। ठीक, तो फर्स्ट टाइम हम लोग जानते हैं कि सेल क्या है। हम लोग 9th क्लास में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेल क्या है 9th क्लास में भी हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि सेल वहाँ पे लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और यहाँ पे हमारे क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सेल होती क्या है, हमारे NCERT में पूछा हुआ है व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। ये क्वेश्चन हमारे NCERT में फर्स्ट लाइन में पूछा गया है। फर्स्ट क्या, उस पैरे में पूछा गया है कि व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है, सेल इज structural and functional unit of life। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमारे जीवन की। ठीक है, तो सेल क्या हो गई, सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल के बारे में हो गया। अब सेल, अगर एक सेल है तो उसको क्या बोला जाएगा, अगर सिंगल सेल है तो उसको क्या बोला जाएगा, यूनिसेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अगर एक सेल से मिलकर बनी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे। जिसको क्या कहते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक सेल से मिलकर बनी हुई तो उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे। और इसका क्या होता है, इसके अंदर भी एक चीज पॉइंट है, ये क्या करती हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस शो करती है। क्या करती हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस शो करती है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस क्या करती है, ये शो करती है। और क्या करती है, परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अपने जीवन का क्या करती है, जो भी जरूरी चीजें फंक्शन होता है, अपने जीवन का जरूरी फंक्शन मतलब जो भी क्रियाएं होती है, कार्य होता है, वो उसको क्या करती हैं, परफॉर्म करती है, क्रिया करती है। ठीक है, दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे मिलके बने होते हैं, मेड अप ऑफ मल्टी सेल। बहुत सारी, मल्टी का मतलब ये होता है मेनी, बहुत सारी सेल से मिलके बनी होती है तो उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, सेल आपस में मिलके क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। और ऑर्गन आपस में फंक्शनली वर्क करेंगे तो क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप जैसे प्लांट से जब प्लांट के बाद प्लांट किंगडम पढ़ोगे या एनिमल किंगडम में ऑलरेडी दिया हुआ है कि कई ऐसे एनिमल हैं
ठीक है, प्लांट के एनिमल किंगडम में ही आप पढ़ोगे कि उनका जो बॉडी बना है वो टिश्यू लेवल पे बना है, ठीक है। प्लांट सेल में कई ऐसे हैं जो ऑर्गन सिस्टम भी है, उसमें कई और मतलब एनिमल किंगडम में भी आप चीजें पढ़ोगे कि उसमें ऑर्गन लेवल के भी ऑर्गेनाइजेशन है और टिश्यू लेवल के, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गया। अब ये सारी चीजें तो हम लोगों को, हाँ एक चीज ये ध्यान दो कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एवरी सेल। क्योंकि इस वाला सिंगल सेल में तो हम लोगों ने देखा था क्या है, सिंगल सेल में क्या कर रहा था, अपना बॉडी परफॉर्म मतलब अपने एक सिंगल सेल में ही सारी चीजें अपना कर ले रहा था। हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं, हमारी चीजें क्या होगी, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एवरी सेल, हमारे अंदर जितने भी सेल हैं उनका अपना क्या होगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। सारी चीजें समझ में आ गई, समझ में आ गया। व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, तो सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होती है। और दूसरा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें जो सेल मिलकर बने होते हैं, अगर सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे तो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस करते हैं और परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ करते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, मेड अप ऑफ मल्टीसेल, मल्टी का मतलब ये होता है क्या, मेन, मल्टी का मतलब ये होता है मेन, बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। आगे लिखा हुआ है सेल, और फिर कई सारी सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन आपस में मिलकर फंक्शनली क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। सबका फंक्शन होता है, कैसे हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारी चीज तो एक साथ काम करती है ना, ब्रीदिंग होती है, ठीक है, पंपिंग होती है, कौन करता है, हार्ट करता है, ब्रीदिंग कौन करता है, लंग करता है। उसके बाद जो भी चीजें आती है, ऑक्सीजन कैसे कैसे जाता है, सारी चीजें तो आप लोग जानते ही हो, बट यही सारी चीज मैंने कहने का मतलब है कि ऑर्गन आपस में, सभी ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और यहाँ पे मल्टीसेलुलर में क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ सभी सेल जितने भी होते हैं उनका अपना अपना क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखा जाएगा हिस्ट्री, मतलब सेल कैसे आई, कहाँ से आई, कैसे चीजें हुई, तो हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, ठीक। हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री कहाँ से सेल आई, कैसे सेल आई, तो उस हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखा जाएगा। तो पहले वैज्ञानिक जो थे, पहले, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, किसको, सेल को ऑब्जर्व किया था। और किससे किया था, किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप। उस समय का माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस नहीं था, बट हाँ माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व कॉर्क सेल, ऑब्जर्व कॉर्क, उन्होंने क्या देखा, कॉर्क सेल देखा, ऑब्जर्व किया क्या, कॉर्क सेल। ऑब्जर्व क्या किया उन्होंने देखा कॉर्क सेल के अंदर एक कंपार्टमेंट टाइप का स्ट्रक्चर, कंपार्टमेंट, रूम जैसा, एक रूम जैसा, कई जगह ऐसा भी दिया हुआ है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। अब ये कॉर्क सेल होता क्या है, देखते हो ना वाइन वगैरह की बोतल पे जो चीजें लकड़ी की लगी रहती है, नहीं निकालते हैं लोग, सेलिब्रेट करते हैं बड़े बड़े जगहों पे, वाइन की जो कैप लगा रहता है, कॉर्क सेल बोला जाता है, मतलब उसी को कॉर्क बोला जाता है। इससे सारी चीजें आप लोग जानते भी होंगे। अब कॉर्क सेल है क्या, जैसे एक ट्री है, ओक ट्री, उसी के बार्क को क्या बोला जाता है, कॉर्क, उसी के स्पेसिफिक एक पार्ट को क्या बोला जाता है, मतलब उसमें जो सबस्टांस निकलता है बार्क से, उसी को क्या बोला जाता है, कॉर्क बोला जाता है। और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था सेल का, किसमें किया था, कॉर्क सेल में किया था। अब कॉर्क सेल क्या थी, कॉर्क सेल थी, यहाँ पर कैसी सेल थी, डेड सेल, ठीक है। अब सेल कैसे डेड हो सकती है, सेल कैसे डेड हो सकती है, तो पता चला कि उसके अंदर क्या नहीं था, प्रोटोप्लाज्म। तो क्या है, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म,
प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जान लो क्या था, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म और सेल कैसी थी, डेड। तो एक चीज तो ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले सेल किसने देखा या किसने डिस्कवर किया, तो नाम आएगा किसका, रॉबर्ट हुक का, ठीक है। ये वैज्ञानिक थे, तो ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। दूसरे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, और हाँ सन के बारे में बात है, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है, जिनका जिनका मेंशन है उसका मैं बता दूंगा। और हाँ इनका था तो ये जान लो 1665 में इन्होंने सारी चीज की। 9 ईयर लेटर 9 ईयर लेटर क्या हुआ, एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ये तीसरे वैज्ञानिक आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने डिस्कवर किया क्या, he saw and described living cell he saw and described। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड सेल, इन्होंने क्या खोज निकाला, लिविंग सेल। 9 ईयर लेटर मतलब कौन से सन में, 1674, ठीक है। अभी भी जो आपका माइक्रोस्कोप था ये एडवांस नहीं हुआ था, अभी भी नॉर्मल ही माइक्रोस्कोप था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया लिविंग सेल को। कहाँ की लिविंग सेल की, तो पॉन्ड्स वगैरह में गए थे, ये पॉन्ड्स में गए थे, और एक ग्रीन एल्गा लिया था, ग्रीन एल्गी, नाम क्या था उसका, स्पाइरो गायरा, उसका नाम क्या था, स्पाइरो गायरा में ही क्या क्या था, वो लिविंग सेल की उन्होंने डिस्कवरी की थी, खोज की थी, ठीक है। खोज की थी लिविंग सेल की। फिर एक और वैज्ञानिक है, कौन है भाई, देख लीजिए उनको भी। अब रॉबर्ट नाम के बहुत वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये भी रॉबर्ट थे, जो भी वैज्ञानिक आ रहे हैं उनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अब भाई सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा ही, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया, कौन से सन में किया, 1831, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के हैं, ये भी एनसीईआरटी के हैं, इनका नाम भी दिया गया है, ठीक है। सन तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, कई लोगों का सन नहीं दिया हुआ है, उनका भी लिखवा रहा हूँ। आपको क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ कौन से सन में क्या किया गया। अब कैसे ये हुआ ना, 9 ईयर लेटर, 9 साल बाद पता चला कि हाँ लिविंग सेल भी होती है, इन्होंने डेड सेल को खोजा, लिविंग को खोजा। इन्होंने क्या कर दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने इन्होंने डिस्कवर कर दिया न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया, समझ में आ गया। अब एक जो टर्म हमने अभी यहाँ पे आप लोगों को छोड़ा था, प्रोटोप्लाज्म क्या है बता दें। ये सारी चीज समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, हिस्ट्री में तो आप लोगों को सभी वैज्ञानिकों के नाम पता चल गया। प्रोटोप्लाज्म की बात आएगी तो देख लीजिएगा प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म क्या है भाई, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, टर्म गिवन बाय किसके द्वारा था भाई, किसके द्वारा, प्रोटोप्लाज्म जो टर्म था, मतलब प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय पुरकिंजे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, पुरकिंजे। कौन से सन में दिए थे, तो दिए थे इन्होंने 1839। क्या दिया था टर्म, प्रोटोप्लाज्म का।
अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो होता है टोटल लिविंग मैटर इनसाइड द प्रेजेंट इनसाइड द सेल। क्या होता है? टोटल लिविंग मैटर present inside the cell। ठीक है, टोटल लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, उसी को क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। चलो आप लोगों को एक स्ट्रक्चर से बताते हैं कि प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में है क्या। देखो ये एक सेल है, ठीक है, सेल है, ये आउटर कवरिंग है, ये इनर है, ठीक है। इस आउटर कवरिंग को क्या बोला जाएगा? सेल वॉल। और इनर वाले को क्या बोला जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इनसाइड मतलब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब ये पूरी तो सेल है, इसके अंदर का ये जितना भी मैटर होगा, ये जितना भी मैटर है इसके अंदर, इसी को क्या बोला गया? प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया? एक और नाम आप लोगों ने जाना होगा, साइटोप्लाज्म, और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म